परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो जो विद्यार्थी है उसको मिल कितने रहे हैं? 35%। कितने मिल रहे हैं? 35% उसको मिलना चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसको मिला कितना है? 40। तो नंबर उसको कितना मिला? 40। और वह कितने से फेल हुआ है? वह फेल हुआ है कितने से? 30 अंकों से। 40 अंक तो उसको मिले हैं और फेल हुआ है 30 अंकों से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में हमको पास होने के लिए 33% की आवश्यकता होती है। तो अगर बोला जाए कि उसने मतलब हिंदी में 30 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 30। और वह 3 नंबरों से फेल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 3 नंबर जोड़ देंगे। तो जब 3 नंबर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, और जैसे ही 33 हुआ वो क्या हो गया? पास हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर है, उसने 40 अंक प्राप्त किए हैं और 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उसको ये 40 तो मिले ही मिले, और उसको अगर ये 30 जिससे वो फेल हो रहा है वो भी मिल जाए, तो वो 70 अंक जब उसको मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और जब वो पास होगा तो उसको मतलब कितने परसेंट चाहिए? तो वो इसमें क्वेश्चन में बोला गया चाहिए उसको 35% पास होने के लिए। तो 35% पास होने के लिए चाहिए, और इधर पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 70। तो कहने का मतलब इस 35% का जो मान है वो कितना है? 70। कितना है? 70 मान है। ठीक है। अब इसमें एक अगर परसेंट का हम मान निकालें तो क्या होगा? तो 1% का मान जब निकालेंगे हम, तो ये 70 बटा कितना हो जाएगा? 35%। कितना हो जाएगा? 35%। ये 1% का मान निकल के आ गया। अब पूछ रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो अधिकतम अंक किसी भी परीक्षा में 100% होते हैं। किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। जैसे वो मतलब कोई पूछता है कि तुमको कितने परसेंट अंक मिले हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि 33% मिले या 50% मिले या 60% मिले, तो कितने में से? तो वो अपने आप समझ जाता है कि 100% में से ही मिले हैं। तो किसी भी परीक्षा में जो अधिकतम अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 100%। तो हमको यहाँ पे मान कितने का निकालना है? 100% का। कितने का मान निकालना है? 100% का। तो एक का मान कितना है? 70 बटा 35%। और चाहिए कितना हमको? 100%। तो हम 100 से क्या करवाएंगे? गुणा। तो इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, और 35 दूनी 70, तो कितना हो गया? 2 गुणे और ये कितना? 100। तो ये हमारा निकल के आ गया 200। यानी कि अधिकतम अंक उस परीक्षा में कितने होंगे? 200। ठीक है। अब एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो क्या होती है देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है, जो 100 होगा वो, और दोनों अंकों का योग क्या होगा? दोनों अंकों का योग, और पूरा का जो बटा होगा वो क्या होगा? उत्तीर्ण प्रतिशत। क्या होगा? उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक। तो ये 100 और दोनों अंकों का योग कितना है? 40 और 30 70। ठीक है। तो 30 प्लस ये 40, और बटे में कितना? उत्तीर्ण प्रतिशत। तो उत्तीर्ण कितने से होगा? 35% से। कितने से हो रहा है? 35% से। तो ये हो गया नीचे हमारा 35। तो 100 गुणे 30 40 कितना हो गया? 70 बटे में कितना? 35। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा? 200, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको हल किया है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर इतना ही निकल के आएगा। तो अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इन प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर बोला गया है, जो एक ए है परीक्षार्थी, और एक कौन है? बी। ठीक। ये दो परीक्षार्थी हैं, एक ए और एक बी। तो कहता है कि इनको अधिकतम अंकों का, यानी कि 100% अंकों में से इनको मिल रहे हैं, क्योंकि अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। और उसमें से जो ए को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 60%। कितना मिल रहा है? 60%। और बी को कितना मिल रहा है? बी को मिल रहा है 30%। ठीक। अब कह रहा है कि जो इन प्राप्तांकों का योग है वो कितना है? 783। ठीक। कितना है? 783।
इतना है। अच्छा, तो इन दोनों का प्राप्तांकों का योग है कितना भाई, a प्लस बी। तो a प्लस बी का मान कितना है 60 और प्लस 30%। ठीक, तो ये कुल निकल के आ गया हमारा 90%। ठीक, कितना निकल के आ गया 90%। तो इन 90 जो परसेंट हैं, इन्हीं परसेंट का जो मान दिया गया है वो योग कितना दिया गया है 783। ठीक, 90% का मान कितना दे रखा है 783। अब पूछा गया है कि जो परीक्षा का पूर्णांक है उसको निकालो। तो किसी भी परीक्षा का हमने बताया था पूर्णांक कितना होता है, हमेशा 100%। कितना होता है 100%। तो हमको 100% का मान निकालना होगा, तो उसके पहले हम 1% का मान निकालें। तो 90% का मान इतना है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 783 और बटे में 90%। अब यहीं से हम 100 का मान निकालेंगे। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 783 गुणे 100 और बटे में कितना 90। ठीक, और यहाँ पे जब हम परसेंट ये लगाएंगे और ये 90% का परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। परसेंट से परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक, अब 9 से इसको हम काट देंगे। तो 9 अट्ठे कितना होता है 72 बचा 6, 9 सती 63। तो कितना मिला हमको 87 गुणे कितना 10, ये तो हमारा निकल के आ गया कितना 870। यानी कि जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितने का है 870 का। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो यह है हमारा अगला प्रश्न। इसमें बोला गया कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले तथा वह उत्तीर्ण होने से 4 अंक ज़्यादा पाता है। दूसरे छात्र को 28% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हमने माना कि इसमें 2 विद्यार्थी हैं। तो एक विद्यार्थी जैसे हमने मान लिया कि राम है। कौन है, राम। इसको कितने मिल रहे हैं 32%। कितने मिल रहे हैं 32%। ठीक, इसको 32% मिले और इसको 4 अंक ज़्यादा मिलते हैं। 4 अंक क्या मिलते हैं ज़्यादा पास होने से। ठीक है, जितने पे ये पास हो रहा है उससे इसको 4 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर हमने दूसरा मान लिया कि मोहन है। दूसरा लड़का कौन है, मोहन है। इसको कितना मिल रहा है 28% मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है 28% मिल रहा है और ये 12 अंक से फेल हो जाते हैं, यानी कि इसको 12 अंक कम मिलते हैं। तो इसको हमने क्या किया 12 अंक कम दे दिया। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमने ये देखा कि 32% बराबर कितना है प्लस का 4। ठीक, उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। और 28% जो है उसका मान कितना दे रखा है माइनस का 12। तो इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमको दोनों के बीच का अंतर ही चाहिए। तो घटाएंगे तो नीचे के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 32 से 28 जाएगा, कितना बचेगा 32 से जब 28 गया तो हमारा निकल के आया 4%। कितना निकल के आया 4% आया निकल के। और उधर कितना आया प्लस ये हो गया 16, 12 4 16। तो 4% की वैल्यू कितनी दी गई है 16। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 16/4, यानी कि 4 चक्कू 16 4। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। 1% की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक हमको चाहिए। तो यहाँ एक चीज़ बोली गई कि 32% अंक मिले अथवा 4 अंकों से ज़्यादा, 4 अंक उसको ज़्यादा मिलते हैं। तो हम पहले 32% का मान निकाल लें। तो 32% हमने मान निकाला, तो 4 1 का मान है, तो 32 का कितना हो जाएगा, 32 से हम गुणा करवा दें। तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो 32% का मान निकल के कितना आया 128। लेकिन इसमें बोला क्या गया है, बोला गया है कि जो 32% अंक पाता है वह 4 अंक ज़्यादा पाता है उत्तीर्ण होने से। तो यानी कि अगर हम इसमें से 128 में से 4 हम अंक घटा दें तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण होने वाला ही जो नंबर होगा उतना ही वो पाएगा। तो ये हो गया हमारा 124। यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए हमको कितना चाहिए 124 अंक चाहिए। अब आप इसको 32% से भी निकाल सकते हैं, या आप 28% निकाल के उसमें 12 आप जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, यहाँ पर वो 12 अंक कम पा रहा है इसलिए हम उसमें जोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो चलिए इसकी हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है
100 गुणे अंकों का योग बटे प्रतिशत अंतर। ठीक, तो 100 गुणे अंकों का योग कितना हो जाएगा? अंकों का योग होगा 1 4 और प्लस 1 12 और बटे में प्रतिशत अंतर। प्रतिशत अंतर कितने का आया था? प्रतिशत अंतर हमारा आया था 4% का, तो ये हो गया 4। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 100 गुणे 12 4 16 और बटे 4 4 चौके 16, तो ये कितना आया? 100 गुणे 4 बराबर 400। ये टोटल पूर्णांक हमारा आया निकल के। ये क्या आया है? ये आया है टोटल पूर्णांक निकल के। अब क्या करना है इसमें? अब हमको करना है 32% का मान निकालना है। ठीक, तो हम 400 का क्या करेंगे? 32% निकालेंगे। तो 32 और बटे में क्या कर देंगे? 100, क्योंकि जब परसेंट होगा तो नीचे क्या आएगा? 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब ऊपर बचा कितना? 4 और गुणे 32 बराबर 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, तो 128 यहाँ से भी हमको मिला। अब इसमें से हमको 4 घटाना है। क्यों? क्योंकि 4 अंक को ज़्यादा पाता है, तो भी हमारा आंसर निकल के 124 ही आ रहा है। ठीक, तो चाहे आप इस ट्रिक से इसको करें याद करके या इस तरीके से करें, दोनों ही मेथड लाजवाब हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा अगला प्रश्न, जिसमें बोला गया है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल अभ्यर्थी कितने थे? तो हम मान लिए कि कुल अभ्यर्थी यहाँ पे कितने होंगे? x होंगे। कितने होंगे? x। अब बोल रहा है कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य भी घोषित हुए, तो पूरे होंगे कितने? 100%। कितने होंगे? 100%। अब इसमें से 5% क्या हो गए? अयोग्य हो गए, तो योग्य कितने बचे? 95%। कितने बचे? 95%। तो x का कितना? x का 95%। परसेंट जब हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। इतना, तो इतने अब योग्य स्टूडेंट हैं या योग्य अभ्यर्थी हैं। अब बोल रहा है कि इसमें से 85% जो हैं वो सामान्य वर्ग के हैं, तो 85% सामान्य वर्ग से हैं इसमें से। और आगे बोला गया यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों, तो जब 85% सामान्य हो गए तो अन्य बचे कितने इसमें? अन्य बचे 15%। अन्य कितने बचे? 15%। तो 15% यानी कि नीचे में कितना आएगा? 15 के नीचे 100। तो इतने जो स्टूडेंट बचे हैं या अभ्यर्थी बचे हैं वो कितने हैं? 4275। कितने हैं? 4275। अब हमको क्या करना है? x का सिर्फ मान निकाल लेना है। तो x का जब हम मान निकालेंगे यहाँ से, तो 4275 और गुणे ये कितना? जो यहाँ पे बटे में था वो उधर कहाँ चला जाएगा? गुणे में। तो 100 गुणे 100 और पूरा का बटा कितना? जो ऊपर वहाँ पे किस में है? गुणे में, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर बटे में। तो 95 गुणे 15। अब इसको हम काट देंगे, तो इसको काटेंगे 19 पंचे 95। ऊपर काटे तो 19 19 19 दूना 38, इसमें 4 बचा, 19 दूना 38, 7 2 9 9 बचा, 19 पंचे 95। ठीक, 5 से फिर हमने काट दिया, तो 5 से काटा 5 चौके 20, 2 बचा 5 25। अब काटा हमने तो 15 तियाँ 45, तो कितना है ऊपर? 3 गुणे 100 गुणे 100, तो इसका मान निकल के कितना आया? 30,000। 4 जीरो आगे बढ़ गए। तो कुल अभ्यर्थी कितने हैं हमारे? कुल अभ्यर्थी हैं 30,000। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं।